Hello everyone, welcome back to the class. My name is Gaurav and I welcome every student to this wonderful platform. This is your favorite YouTube channel Exampur और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। कैसे हैं सभी लोग? मुझे बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया था इडियम्स एंड फ्रेज की क्लास चल रही है फिलहाल और अभी क्या दिवाली का समय चल रहा है। सभी को पता है ना दिवाली चल रहा है और दिवाली का टाइम क्या होता है ना, बहुत सारी फुलझड़ियां, बहुत सारे पटाखे, बहुत सारी मिठाइयां खाने का टाइम होता है। घर भरा होता है इस चीज से, है ना। मैं भी अपने घर आ चुका हूँ और घर में जो माहौल बना हुआ है ना, गजब का माहौल है। मतलब दिवाली की माहौल कहते हैं ना, दिवाली का माहौल हो गया है, वही दिवाली का माहौल हो गया है अभी फिलहाल। तो चलिए शुरू करते हैं इसी दिवाली के माहौल में और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको ये बुक क्लास काफी पसंद आएगी। ऐसे हमने इडियम्स एंड फ्रेज के ऊपर पहले भी क्लास ले रखी है, उसके बाद हम वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन, पहले से शुरू करेंगे। हमने सबको बताया था कि भाग्य के दरवाजे पर सिर पिटने से कुछ नहीं होता। भाग्य के दरवाजे पर सिर पिटने से कुछ नहीं होता। अपने कर्मों का तूफान खड़ा कीजिए ताकि हर दरवाजे खुल जाए, है ना। तो बस इसी बात पे फोकस कीजिए, भाग्य पे फोकस ना करके अपने अपने हार्डवर्क पे फोकस कीजिए लोग, है ना। चलिए तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और देखिए लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्लास का लास्ट वर्ड था। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब क्या होता है जब भी हम बात करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का, इसका मतलब ये होता है कि भाई जब भी ऐसे कुछ आपके टाइम, आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पे आपको लगता है कि किस्मत आप ही की बुरी है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन है ना, कह सकते हैं आप बैड सिचुएशन में पड़े हुए दिखते हो अपने आप को, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि उसके अंदर भी चीजें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होती हैं और उससे आपको फायदा हो जाता है। तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब छिपी हुई, है ना, छिपा हुआ वरदान कहते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे छिपा हुआ वरदान। तो बोलेंगे समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, है ना। स्टार्टिंग में क्या हो गया, स्टार्टिंग में वो हम लोगों को नहीं दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें थी हमारे लिए, बहुत सारी अच्छी चीजें। जैसे बहुत लोग का दिखेगा यहाँ पे एक स्टूडेंट का एक एग्जांपल दिया अशोक का। Ashok's losing his job was a blessing in disguise. It gave him an opportunity to pursue his higher studies. है ना, उसने अपने जॉब को छोड़ दिया, उसका जॉब चले जाना, जॉब चला गया उसका, छुड़ा नहीं खुद से, जॉब चला गया, तो ही वॉज सैक्ड एक्चुअली। ठीक है, तो जॉब चले जाना उसके लिए क्या था, एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह था। और कह सकते हैं हम लोग उसमें कि भाई उसके अंदर क्या मिला, उसको अपॉर्चुनिटी मिला कि भाई हायर स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता है। चलो भाई घर बैठा है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोविड 19 का नाम याद होगा सभी को। कोविड 19 क्या था, एक तरह से बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन गया है। जैसे मैंने खुद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था, 6 महीने का कोर्स था मुझे याद है, और काफी फ्री ऑफ कॉस्ट था वो कोर्स। तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कोर्स था वो। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, तो डिजिटल वो सर्टिफिकेट भी वो दे रहे थे, सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे थे वो। बहुत ही अच्छे से मैंने किया था उसके ऊपर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने किया था उसको। और उसके अलावा मैं बात करूं तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका था कुछ ना कुछ नया करने का। बहुत लोग उस लॉकडाउन में संवर गए, चमक गए, सितारे बन गए, है ना। बहुत लोग उसमें, बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ। खैर आगे बात करते हैं हम लोग। जिन लोगों को पॉजिटिविटी उसकी दिखी, उसका मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उन लोगों को मिल गया। ठीक है, आगे बात करें हम लोग बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, अब देखिए सभी लोग, जब हम बात करते हैं मिडनाइट ऑयल को बर्न करने की, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कड़ी मेहनत करना। क्या करना? कड़ी मेहनत करना। टू स्टे अप वर्किंग, स्पेशली स्टडिंग लेट एट नाइट, है ना। क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स मेहनत कहाँ करते हैं? स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं पढ़ाई के ऊपर, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, है ना। और दूसरा एक और इसका मतलब होता है, अगर मान लीजिए हम लोग बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब एक और ले लें तो वो हार्डवर्क से होगा। इसका मतलब देखिए, जैसे एक आदमी कितना मेहनत कर रहा होता है पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, है ना, अपने बच्चों के लिए। तो कह सकते हैं कि वो क्या होता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब ही है क्या करना वहां पे। उसका मतलब है कि कह सकते हैं बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत एफर्ट लगाना किसी काम करने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, शी इज बीइंग बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। हर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ इन द कमिंग एग्जाम्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे हैं अभी, उन सभी को उनके कहते हैं एफर्ट का, उनके परिश्रम का जो जवाब है वो रिजल्ट के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये महोदय का क्वेश्चन आप सभी से है, ध्यान से देखिए सभी इसको। ये कुछ पूछा जा रहा है आपसे, पूछ रहा है वर्किंग हार्ड या हार्डली वर्किंग, है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, वर्किंग हार्ड और हार्डली वर्किंग। सब लोग मुझे बताएंगे क्या होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फटाफट सभी लोग बताएंगे। ठीक है, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं ना, सब लोग इनका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी जल्दी फटाफट। भाई मिला? देखिए, अगर हम ट्राई करें
वर्किंग हार्ड की मीनिंग सोचते क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, है ना, पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, है ना। अब देखिए अगर हम बात करें बहुत ज्यादा मेहनत करना, मतलब वर्किंग हार्ड का मतलब ही होता है बहुत एफर्ट लगाना, है ना, बहुत चीजें लगा के काम करना, ठीक है। और हार्डली वर्किंग मतलब होता है कि शेल्डम वर्किंग, है ना, शेल्डम वर्क्स हार्ड, मतलब शायद ही वो अपना एफर्ट लगाता है, शायद ही, ना के बराबर तो कह सकते हैं। मतलब ये जो है बहुत एफर्ट लगाता है, ये जो है बहुत एफर्ट लगाता है, और ये शायद ही एफर्ट लगाता हूं, मतलब नहीं के बराबर नहीं लगाता है, ठीक है, ये हमारा सेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। एक और सेंटेंस बना सकते हैं हम दूसरे लोग, है ना। इसका सेंटेंस आप लोग मुझे बना के दिखाइए कमेंट सेक्शन के अंदर, सब कुछ मैं ही बताऊंगा, आप लोग कुछ कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब देखिए सभी लोग, यहाँ मैंने दो पिक्चर ला के रखे, आप सभी को दिख रहा होगा। फर्स्ट पिक्चर देखिएगा, एक गर्ल, एक यहाँ पे गर्ल दिख रही है, बुक के ऊपर कवर लगा हुआ है, और कवर से हम लोग को क्या दिख रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है जो एक एप्पल खाने की कोशिश कर रही है ना, खाने वाली है। अब देखिए जैसे ये बुक हटता है तो फिर क्या निकलता है उसके अंदर से, उसके पीछे से निकलता है मिस्टर बीन, है ना। क्या झकास खूबसूरत सी महिला दिख रही है, नहीं तो हम जैसे खूबसूरत महिला समझ रहे थे, एक्चुअली वो मिस्टर बी निकला और सारा मजा करके कर दिया इसने, है ना। मतलब क्या गेसिंग थी, ठीक है। अब देखिएगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यही सेंस होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, इसलिए कभी भी उन सब चीजों पर ध्यान ना दे जो आपको दिख रहा होता है, आपकी आंखों से जो दिख रहा है वही सच है, जरूरी नहीं। डोंट जज समथिंग प्राइमरीली बाय इट्स अपीयरेंस, सिर्फ अपीयरेंस देखकर आप उसके बारे में जजमेंट पास करना मन बंद कर दो, कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। शी, वो लड़की कहती है, ही डज नॉट लुक इंटेलिजेंट, वो लड़का जो है वो इंटेलिजेंट नहीं दिखता है ना, लगता है बेवकूफ सा होगा, भोंदू सा होगा, डम होगा, है ना। ही, वो लड़का कहता है क्या, उसको रिप्लाई में एक लड़का, उसका फ्रेंड जो कहता है डोंट जज, है ना, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। इंटेलिजेंट नहीं दिख रहा है क्या, इंटेलिजेंट लोग दिखते हैं क्या, बताइए। वैसे मैं अपनी क्लास में जहां था तो उसमें बच्चे बोलते थे कि अगर किसी ने स्पेक्ट्स लगा रखे हैं इसका मतलब क्या, पढ़ाकू बच्चा होगा वो, है ना, ऐसा है क्या। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो स्पेक्ट लगाते हैं, एकदम पढ़ाकू नहीं है ना, एकदम इधर उधर, मतलब बाइक बाइक लेके घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, इसी में रहते हैं बस, है ना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो डोंट जज बाय अ बुक बाय इट्स कवर। अब देखिए, हर किसी के अंदर दो पहलू होती है, दो आत्माएं होती है, कह सकते हैं दो तरह की आत्माएं, एक पॉजिटिव सेंस वाला, एक नेगेटिव वाला, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कॉट बिटवीन द टू स्टूल्स, है ना, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा और बुरा के बीच में फंस जाना, है ना, डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको मैं एक्सेप्ट करूं किसको मैं रिजेक्ट करूं, ठीक है। अब ये नहीं समझ में आता है, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन समवन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स, है ना, दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में चुनना जिसके लिए पॉसिबल ना हो, आसान ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, है ना। ही हैड कमिटेड टू बोथ and now he is being is caught between two stools, okay। वो क्या हो गया, वो एंगेजमेंट उसका हो चुका है दो लड़कियों के साथ, एक लड़के का एंगेजमेंट हो गया है, अब उसे लग रहा है किसे मैं चुनूं, किसे शादी करूं किसे नहीं करूं, इसमें क्या he is very much in trouble, okay, कह सकते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, सभी लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, आप सभी के लिए मैं बता दूं, जितने लोग हमें देख रहे हैं ना उन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है। बहुत जरूरी डाउनलोड करना, क्योंकि डाउनलोड करने से क्या फायदा है आप सभी को, देखिएगा। एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन, इसके अंदर फ्री पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स, फ्री क्विजेस, लाइव क्लास, फ्री मॉक टेस्ट और बहुत सारे बुक्स भी मिलते हैं। भाई इसको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। क्या करना होगा इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहां जाके और एग्जाम्पल सर्च करना है, एग्जाम्पल सर्च का जो लिंक आएगा उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके अलावा देखिए आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं एक एग्जाम्पल की तरफ से बहुत ही बड़ा दिवाली उपहार, है ना। इसको दिवाली धमाका ऑफर ना बोल के दिवाली उपहार होना चाहिए, है ना, फॉर स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें फोन किया था, मैसेज किया था कि सर 75% का जो डिस्काउंट चल रहा था APJ75 कोड लगाकर, वो डिस्काउंट में वो नहीं ले पाए थे एडमिशन, किसी वजह से नहीं देख पाए, वो नहीं ले पाए। तो उनका कहना था कि सर आप अपने एम्प्लॉय होने के नाते, है ना, एम्प्लॉय कोड लगाकर सर किसी तरह करवा दीजिए 75% डिस्काउंट। देखिए मैं नहीं करवा पा रहा था, मैंने क्या किया, हम सभी ने डिस्कस किया और फाइनली दिवाली के ऊपर ये ऑफर लेकर आए हम सभी के लिए 75% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स में,
एग्जाम्पुल के किसी भी कोर्स में जाइए, है ना, उसमें 70% का कोड अगर आपको लगाना है, ये डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए दिवाली DIWALI दिवाली 75 कोड लगाकर आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं और किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई देर किस बात की, है ना, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, है ना। चलिए चलेंगे आगे अगले स्लाइड की तरफ। चलिए ये हमारा स्लाइड था, आगे देखिएगा, लिखा है क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, है ना, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। समथिंग इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना, ये एक एनिमेटेड पिक्चर था, है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ से एक पिलर उठता है और यहाँ आ जाता है, ठीक है, फिर ये आदमी इधर जाता है, तो फिर यहाँ से उठकर ये यहाँ आ जाता है, एक पिलर, एक वॉल, है ना, एक दीवार। अभी क्या मतलब होता है इसका, आप कहीं भी जाएंगे, जैसे मैं बचपन से बता रहा हूँ आपको, बचपन से मैथमेटिक्स से भागता था, अब जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैथ्स आ गया, भाई जहां जा रहा हूँ वहां मैथ्स जा रहा है, फिर यहाँ से मुड़ के अपना इधर जा रहा हूँ, इधर भी मैथ्स आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि मैथ्स मुझे हर जगह ही फेस करना पड़ा। मुझे लगा यार 6-7 में पढ़ लो, क्या दिक्कत, आगे नहीं आएगा, 8 में भी आया, 9 में भी आया, 10th में भी आया, 11th में भी आया। भाई मुझे लगा मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ूंगा, वो भी आ गया, हर बार आता गया, है ना, 10th में भी आ गया, 11th में भी आ गया, 12th में भी आ गया, सब जगह आ रहा था। फाइनली मैंने उससे मात दे दी कब, जब मैं 12th में गया, तो मैंने मैथ्स को छोड़ दिया, है ना, उसके बदले फिजिकल एजुकेशन ले लिया। भाई मेरे बस की बात नहीं है ये मैथमेटिक्स, तो मैं क्या करूंगा, फिजिकल एजुकेशन लूंगा ताकि स्कोर कर सकूं, है ना। तो 11th-12th मैंने किससे पढ़ा, फिजिकल एजुकेशन से, ठीक है, मैथ्स के बदले। फिर क्या हुआ, कॉलेज में से ही मैंने एंट्री ली, फर्स्ट ईयर में मैथ मिल गया, है ना। तो कह सकते हैं जिससे भागेंगे ना, उससे कोई फायदा नहीं, भाग नहीं पाएंगे, उसको हमको डील करना पड़ेगा, है ना, उससे भिड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलते हैं, इसका मतलब है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, उस ब्रिज को क्रॉस कर दो, है ना। मैथमेटिक्स अगर आया तो उसको मुझे क्रॉस करना पड़ा, मुझे उसको पढ़ना पड़ा, और फाइनली मैंने उसमें 88% स्कोर किया, है ना। तो कहने का मतलब यही होता है कि जब भी आपके पास आएगा वैसा, डील विद द प्रॉब्लम इफ एंड व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी, है ना। जब भी कोई चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम से डील करना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कि एक लड़का कहता है आई थिंक आई नीड टू हायर अ लॉयर, है ना। तो अब ये कहता है, वो कहती है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, है ना। अब तुम्हें लगता है कि लॉयर को हायर करना चाहिए, तो भाई टाइम आने पे उसको उस ब्रिज को क्रॉस करो और उसके लिए काम करो, है ना, मतलब कि हायर कर लो, ये कहने का मतलब। आगे चले, चलिए अगला वर्ड हमारे पास देखिएगा, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये वाला जो पिक्चर है, ये भी क्या था, ये एनिमेटेड था, मतलब ये मूवमेंट होता है इसमें, वो बच्चा एकदम दुखी सा ऐसे आंसू निकालता और फिर रोता, चुप हो दुखी हो जाता, है ना। बट वो हो नहीं रहा क्योंकि ये पीडीएफ में आ गया। अब देखिएगा सभी लोग, लिखा है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, का मतलब होता है अब जो दूध हो गया, जो दूध गिर गया था, उसके ऊपर रोने से क्या फायदा, अब तो गिर चुका है वो, समझ रहे सभी लोग, अब तो वो गिर चुका है, तो क्या बोलेंगे, टू बी अनहैप्पी अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, है ना। भाई उस चीज के लिए दुखी हो रहे हैं जो चीजें वापस से ठीक नहीं की जा सकती। अब दूध गिर गया, उसको उठा के वापस डाल नहीं सकते, तो फिर बैठ के रोने का क्या फायदा, है ना, ये कहने का मतलब। इट कैनॉट इट कैनॉट बी हेल्प्ड, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब अब ये चीजें नहीं होती, एग्जामिनेशन से निकल गए आप लोग, तो क्या वापस जाके ठीक कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब जो हुआ सो हुआ, भूलिए उसको, अब अगले मूव की तैयारी कीजिए, अगले स्टेप की तैयारी कीजिए, है ना। इसी को कह रहे हैं हम लोग क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास क्या है, अगला वर्ड ये सब मूवमेंट में था, है ना। ये क्या करता है, ये जो डॉगी है, ये इसको लेने के चक्कर में हाथ ऐसे मारेगा और मारता मारता पानी में गिर जाता है ना। और उसी तरह से ये बिल्ली है, बिल्ली क्या कर रही है, कुछ निकाल रही है मुंह से ऐसे उस पानी में से, टब में से, और निकालने के चक्कर में खुद ही गिर जाती है उसके अंदर, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, है ना। क्यूरियोसिटी, उसको उसको निकालने, क्यूरियोसिटी जो थी दोनों में, वो उसी को उसमें डुबा दिया, है ना। तो कह सकते हैं ना, बहुत बार ऐसी होती है क्यूरियोसिटी हमारे अंदर कि हम ही लोग का नुकसान कर देती है। आप सभी को पता होगा ये चीज, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। सो बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल। जब बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे ना, बहुत ज्यादा उत्सुकता से भर जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, तो आपके लिए नुकसान हो जाता है, ठीक है। डोंट आस्क अबाउट हिज डाइवोर्स, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, ओके। अच्छा, डोंट आस्क अबाउट हिज डाइवोर्स, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, है ना। तो उसका डाइवोर्स, अब किसी का डाइवोर्स हुआ है ना। अब आप क्या कर रहे हो, मतलब क्यूरियोसिटी पूछ रहे हो, आपको डाइवोर्स हो गया, आपको डाइवोर्स हो गया, कैसे हो गया। पता चला कि उन्हीं से आपको बैकलैश मिलना शुरू हो गया, तो वही बच के रहो, है ना। क्यूरियोसिटी बहुत बार मुसीबत में डाल देती है, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए। अब आता है 22 में, कट कॉर्नर्स। अब ये क्या होता है समझिए सभी लोग, जब हम बात करें कट कॉर्नर्स की, इसका मतलब ही है क्या करना, शॉर्टकट अपनाना। क्या करना, शॉर्टकट अपनाना। देखिए, टू टेक शॉर्टकट्स, और व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी। जैसे देखिए, मैंने जो यहाँ पे लगाया था, मैंने जो यहाँ लगाया था, उसमें क्या लगाया था, ये इन लोगों को देखिए सीढ़ी से उतरना है, ठीक है। एक आदमी उतरता है ना, एक एक करके, और एक आदमी यहाँ जंप करता है डायरेक्ट उस पे, और वहां से फिर जंप करता है, फिर जंप करता है, नीचे जंप करता हो जाता है वो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट अपना लिया, या कह सकते हैं अब इस आदमी को उसमें जाना था, उस घर में, तो यार बाहर निकल के लॉन से, गेट से बाहर निकल के उस गेट से अंदर नहीं आ रहा है, यहीं से जाके वो जंप करके उस तरफ चला जाता है, मतलब शॉर्टकट अपना लिया, वो बाउंड्री को क्रॉस करके उस तरफ चला गया, है ना। तो कह सकते हैं हम लोग, तो टू टेक शॉर्टकट्स व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, है ना। पैसे बचाने के लिए कुछ बुरी तरीके से काम कर देते हैं। अब एक सीढ़ी वाला क्या होगा, गिरेगा तो गया। और दूसरी बात, वो जो पुलिस है जो जा रहा है उस तरफ, वो भी गया। अगर वो टकराया, किसी तरह नुकसान कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फिर नुकसान हो जाएगा उसका। दे ऑलवेज पुट क्वालिटी फर्स्ट, दे वोंट कट कॉर्नर्स जस्ट टू सेव मनी, है ना। कहने मतलब है कि वो हमेशा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एग्जाम्पल क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, भले ही फीस आपकी कम करनी पड़ जाए। हम लोग फीस कम रख देते हैं बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए 75% का जो डिस्काउंट चल रहा है ना, उसके बाद 3,000 की फीस जो होती है, 3,000 की फीस का जो कोई भी कोर्स होगा, वो 749 में आपको मिल जाएगा। 749 में, सोच रहे सभी लोग, सिर्फ 749 में कोर्स मिल रहा है, अपने आप बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे चले। अगला हमारा हुआ है कट द मस्टर्ड। अब देखिएगा, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, हिंदी में क्या बोलते हैं, सरसों। आपने राई सरसों देखा होगा, तो मस्टर्ड कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, उसको काटना कितना मुश्किल होगा भाई, इतना बड़ा होगा, उसको काटना कितना मुश्किल होगा, उतना आसान होगा। जितना बड़ा होगा काटना उतना ही आसान होगा, लेकिन जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा, है ना, काटना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी ने उस छोटे से सरसों को भी, उस छोटे से मस्टर्ड को भी काट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या किया उसने, परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली और टू सक्सीड। और उसने क्या किया, मतलब ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिससे सेटिस्फैक्शन मिल जाए, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो कह सकते हैं वी नीड टू बेटर कैचर, दिस वन जस्ट डज नॉट कट द मस्टर्ड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें, उसैन बोल्ट क्या कर रहा है, पीछे था लेकिन आगे बढ़ता हुआ और फाइनली क्या करता है, बहुत ही मुश्किल से टास्क को, रेस को वो जीत जाता है ना। तो क्या बोलेंगे उसमें हम लोग, वैसे केस में क्या बोलेंगे कि ही कट द मस्टर्ड, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं हम लोग 24 में, डेविल्स एडवोकेट। अब देखिए, डेविल का मतलब क्या होता है, जो शैतान होता है, उसका एडवोकेट बनना मतलब क्या, आप किसी रॉन्ग चीजों को सपोर्ट करते हो, है ना, रॉन्ग चीजों को सपोर्ट करते हो। देखिए, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट, समझिएगा। डेविल्स एडवोकेट से मान लीजिए किसी ने आपको मारा, तो आप क्या करोगे, आप भी बदले में मारोगे। आप बैठ के वहां देखोगे नहीं, आप भी मारोगे उसको, ठीक है। कहने का सिंपल सा ये मतलब है, अगर कोई आपको मारता है तो बदले में आप भी उसको मारते ही हो, मतलब जवाब देते ही हो। आर्ग्यूमेंट में अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो आप भी क्या करते हो, उस बहस का जवाब बहस से देते ही हो, है ना। उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, उसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, या कहते हैं टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट, है ना। द टीचर ऑलवेज प्लेड डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम, है ना। चलिए आगे बढ़े। ये सब सब क्या था ना, सब एनिमेटेड थे, और सब इसमें बस पिक्चर बन के रह गए। इसमें ये बोलता है ऐसे बाल पकड़ के, पैसा ही पैसा होगा ऐसा करके, ठीक है। तो सब नहीं हो पा रहा है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर एग्स हैव हैच्ड, है ना। समझिए क्या बोल रहा है, अपने भाई सोच रहे हो क्या, एक मुर्गी हमारे पास है, वो हर दिन एक अंडा देती है,
आप प्लानिंग कर रहे हो, एक अंडा देती है ना, उस अंडे से जो मुर्गी निकली तो उससे एक और मुर्गी, जब तक ये एक अंडा देगी ये भी एक अंडा देने लगेगी बड़े होके, है ना, तो एक दिन में दो अंडे हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब तक ये बड़ी होगी तब तक ये और भी अंडे तो देगी। इसका मतलब कि जब तक ये बड़ी होगी तब तक 2 3 4 5 और अंडे आ जाएंगे, मतलब 20 25 अंडे आ जाएंगे। इसका मतलब कम से कम 10 मुर्गी तो उसमें से बड़ी हो ही जाएगी, है ना। इसका मतलब 10 मुर्गी बड़ी होगी, 10 मुर्गी 10 अंडे हर दिन देगी, वैसे करके मल्टीप्लाई होता जाएगा और मैं अंडों का बिजनेस शुरू कर दूंगा, है ना। अपने मोहल्ले में अंडा बेचूंगा और उसके बाद अंडे को सप्लाई करूंगा पूरे स्टेट से बाहर, है ना, उसके बाद पूरी दुनिया में भेजूंगा। अब फाइनली वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आकर देखता हूं मैं तो एक मुर्गी है ना, एक मुर्गी है और किसी ने धक्का मार दिया उसको, लो कहानी का। समझ रहे मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कभी भी फ्यूचर में होने वाली चीजों को पहले से प्रेजेंट में काउंट मत कर लो। जैसे हम बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, वो सैलरी आएगी तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे खर्च करूंगा, यहाँ खर्च करूंगा, वहां खर्च करूंगा, पहले ही आप प्लानिंग कर लेते हो। ये ऐसा मत करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं वैसा ही करते हैं। स्टूडेंट्स भी भाई इस एग्जाम में जाऊंगा, अगर मैं ये बना लिया ना तो इतने मार्क्स आ गए, ये बना लिया इतने मार्क्स आ गए, ये बना लिया इतने मार्क्स आ गए, अब बचेगा यही ना, इस पे काम कर लेते हैं, हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। ऐसा मत कीजिए, आप एक्चुअली बनाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। डोंट गिव अप द डे जॉब। अब देखिए, द डे जॉब का मतलब होता है वैसा जॉब जो आपको पसंद है, वैसा जॉब जो आपको पसंद है, तो कह सकते हैं लोग डोंट गिव अप द डे जॉब, है ना। ओके एवरीवन। हम्म, चलिए आगे देखते हैं क्या लिख रहा है। डोंट गिव अप द डे जॉब का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट वेरी गुड एट समथिंग, यू कुड डेफिनेटली नॉट डू इट प्रोफेशनल। अगर किसी चीज से, अगर किसी भी काम में आपको मन नहीं लगता है ना, आपको पसंद नहीं है ना, आप बहुत अच्छे नहीं हो करने में, ठीक है, तो क्या करो, उसको अपना प्रोफेशन मत बनाओ। ठीक है, व्हाई डिड यू इन्वेस्ट इन बिजनेस इवन आफ्टर फेलिंग इन इट इन द पास्ट, डोंट गिव अप द जॉब, द डे जॉब, है ना। मतलब क्या होता है, जो आपको पसंद है वही कीजिए ना। नहीं, आपने पहले पैसे इन्वेस्ट किए थे कहां पे, तो भाई फूड इंडस्ट्री में, और अब वहां फेल हो गए थे, वापस आपने इन्वेस्ट कर दी, क्यों भाई वापस से क्यों कर रहे हो, जो आपको आपके लिए नहीं बनाया छोड़ दो ना उसको। कहने मतलब सिंपल से ये है कि जो चीजें जिसमें मतलब आप नहीं अच्छा कर सकते हो उसको आप प्रोफेशनली मत करो। ठीक है, ये कहने का मतलब। अगर मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होता, इंस्टीट्यूट मतलब कोई ऐसा सेंटर, इंस्टीट्यूट वाला जहां पे पढ़ाई होती है, वहां पे अगर वो टीचर खुद पढ़ा रहा है और वही उसका ओनर है ना, तो चल सकता है। लेकिन जो नहीं पढ़ाता है और वो चाहेगा कि मैं चला लूं, तो बड़ा मुश्किल है ये चीज, कब तक चलेगा, ज्यादा नहीं टिकने वाला। ठीक है, आगे देखिएगा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब सारे अंडों को एक जगह नहीं रखना चाहिए कभी भी। मान लीजिए एक अंडा, कहते हैं ना, वही सारे सेब को एक जगह मत रखिए, एक टोकरी मत रखिए, उससे क्या होगा, अगर एक खराब हुआ तो सारे खराब हो जाएंगे, है ना। क्या बोलेंगे उसमें हम लोग, वैसे किसी बहुत सिंपल है बोलना, देखिएगा। अगर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोंट फोकस ऑल ऑफ योर अटेंशन इन वन थिंग और वन एरिया। उसी तरह से मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस आपसे करनी है, तो भाई ऐसा करो ना कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन लूंगा, एक दिन में प्रैक्टिस करने का तरीका है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, है ना, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, या जीए के 20 क्वेश्चन ले लो। ऐसा करो, प्रैक्टिस करो कि सभी फोकस हो जाए। ऐसा नहीं अब इंग्लिश बनाते इंग्लिश बना रहे दिन भर, पूरा दिन निकल गया, मैथ्स तो मैथ्स, रीजनिंग तो रीजनिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। 20-20 क्वेश्चन सबको डिवाइड करो, सब जगह फोकस करो, है ना। लेकिन गोल हमेशा एक ही होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं गोल भी 4-10 कर रहे हैं। डिफेंस में फॉर्म भर देता हूँ, बैंकिंग में भर देता हूँ, एसएससी सीजीएल आया वो भी भर देता हूँ, अरे सब भर दो, सचिवालय भी भर दो, लो सिविल कोर्ट का कलर का जॉब है वो भी भर दो, सब भर दो, है ना, प्यून का कहीं जॉब है वो भी भर दो। समझ रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई नो यू लव हार्वर्ड बट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अप्लाई टू अदर कॉलेजेस। मान लीजिए हार्वर्ड आपको पसंद है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें नहीं हुआ तो तब कहीं और होना चाहिए ना, इसलिए कहीं भी फॉर्म डाल के हर जगह रखो, है ना। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। ओके, जो आपके लाइफ में बुरा टाइम आता है ना, अगर मान लीजिए ऐसा कोई चीज जो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद ही ठीक हो, है ना, when you are extremely desperate you need to take drastic actions, है ना। जब बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हो किसी काम को लेकर, तो आपको कुछ वैसा ही ड्रास्टिक एक्शन लेना होता है उसको ठीक करने के लिए। समझने से मिलो, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए
किसी तरह से ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हो जहां से निकलने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। उसी तरह से अगर आपको चाहिए सीजीएल का जॉब, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर लेवल की तैयारी तो करनी पड़ेगी। सोचो कि 2 घंटे पढ़ के दिन में हो जाएगा, 4 घंटे पढ़ने से हो जाएगा? नहीं होने वाला। ठीक है, आपको 24 घंटे एक स्टूडेंट बनकर पढ़ाई करनी होगी। Yes, we had to let go of 5 of our workers. Drastic times call for drastic measures. आगे देखिएगा, एल्विश हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, है ना। अच्छा, एल्विश छोड़ दिया, सब छोड़ देगा, है ना। द शो हैज कम टू एन एंड, इट्स ऑल ओवर। देखिए, एक्चुअली में क्या वर्ड इसमें यूज किया गया कि एल्विश हैज लेफ्ट द बिल्डिंग का मतलब है कि एल्विश हमारा मेन कैरेक्टर, मान लीजिए क्या होता है, मूवी है ना, मूवी में आप देखोगे कि जो एक्टर है, मेन एक्टर जो है, लीड एक्टर वाला, जो लीड एक्टर है वो मर जाता है। इसका मतलब क्या होगा, मूवी खत्म। कहते हैं ना, कहानी खत्म हो गई, अब चला जाए उठ के, है ना। वही सेंस है यहाँ पे, वही सेम सेंस बोल रहा है यहाँ पे कि भाई क्या होता है, शो जो है वो खत्म हो चुका है, शो जो है एंड पे आ चुका है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, विलेन को हीरो ने मार दिया तो क्या होगा, मूवी खत्म हो रही है। ये कहने का मतलब है हम आखिरी में आ चुके हैं हम लोग, चलो पैसे बटोरो, है ना। वी वेटेड फॉर अनदर परफॉर्मेंस बाय द बैंड बट इट लुक्ड लाइक एल्विश हैड लेफ्ट द बिल्डिंग। भाई हम लोग क्या हुआ, मैं गलती से लेट आया किसी में, एक कॉन्सर्ट में। कॉन्सर्ट में मैं देखा कि सब पूरा पूरा बजाया जा रहा है, पूरा म्यूजिक चल रहा है पूरा अच्छे से। अब क्या हो रहा है उसके अंदर कि भाई एक्चुअली में क्या हुआ वहां पे कि जब मैं पहुंचा तो इतना अच्छा लग रहा था, एक गाना हुआ, दो मतलब एक सॉन्ग, 2 सॉन्ग हुआ, अब तीसरा मुझे लगा अब बजाएंगे, लेकिन देख रहा हूं मैं वो समेटना शुरू कर दिया अपने इक्विपमेंट्स। मतलब कि आई थिंक एल्विश हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, है ना। मतलब कि भाई अब खत्म हो चुका है, लेट से है भाई, लेट से हम सभी लोग आए। आगे देखिए, चलिए, तो ये क्वेश्चन, ये सेशन यहाँ पे ओवर हो जाएगा, है ना। जो भी क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग, मैं आप सभी को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग क्या करना कि इसी क्लास को, इसमें जो भी वर्ड्स मैंने दिए हैं इसके ऊपर आप सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो भी एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं या बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स, सभी लोग ऐसा ही करेंगे। और एसएससी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग बैंकपुर को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरी क्लास द हिंदू एड रूल की क्लास भी दिवाली भर ये क्लास चल रही है एडीएम सर्विस की, फिर मैं वापस आ जाऊंगा ऑफिस तो चलेगी हमारी द हिंदू क्लास। और उस टाइम ये क्लासेस जो है ना वो चलेगी बैंकपुर के ऊपर। तो एसएससी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग फटाफट क्या करेंगे, बैंकपुर पर शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, और देखिए एक और चीज, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये तो छूट ही गया। देखिए, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, देखिएगा मतलब क्या है इसका, इसका मतलब मान लीजिए क्लाउड है, ये क्या है, ये क्लाउड है ना। और उसके पास क्या सिल्वर लाइन है, मतलब क्या है इसका मतलब कि वहां से वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब उम्मीद की किरण जगना, है ना। बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना, आप आशावादी बनिए। इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। भाई ये क्या ना, बादलों में भी सिल्वर लाइन हम लोग को देखने को मिलता है, इसका मतलब कि इसका अंत है, यहां से ये बादल टूटा हुआ है और कहीं और पे जाकर ये जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल से यही है कि भाई बुरे दिन खत्म होते हैं, है ना, बुरे दिन के बादल छटते हैं। तो हर बार बुरा होगा, हमेशा लाइफ में बुरा रहेगा ऐसा मत सोचिए। आज लोग तैयारी कर रहे हो, कल ऑफिसर बनोगे और अपने परिवार को सही तरीके, सही सही मुकाम पे ले जाओगे। ठीक है, इसलिए आप कभी भी निराश ना हो, हताहत ना हो। किसी का रिजल्ट मान लीजिए एक बार में नहीं आता है, कोई बात नहीं, एक बार में सबका नहीं आता है, किसी का नहीं आता एक बार में, है ना। एफर्ट सबको लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए, एक मिनट, ये मुझे थोड़ा चेंज हो जा रहा है, मैं किसी और को चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यही चीज हो जा रहा है।
वेट एवरीवन। क्या हो रहा है? हम्म अब जगह है ये। देखिए तो वीडियो। आवाज है सभी को? देखिए सभी लोग, तो मैं आप सभी से बात कर रहा था कि ना, इसी की बात कर रहा था मैं, कि भाई जो मैं लगाता हूँ पिक्चर्स ना, वो एनिमेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो पीडीएफ चल रहा है। खैर बात करें हम लोग। देखिए हमारी क्लास होती है हर दिन द हिंदू एडिटोरियल की, सुबह 7 बजे। सभी को पता है इसके बारे में। अब देखिए ब्राउन स्टडी क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास वर्ड यहाँ पे दिखता है, ब्राउन स्टडी। अब इसका मतलब क्या होता है? ब्राउन स्टडी मतलब होता है जो बहुत ज्यादा थॉरो स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, है ना। अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, है ना, विचारात्मकता कह सकते हैं हम लोग उसमें। मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा विचार करते हुए, डीप स्टडी, है ना, अध्ययन करना इसको हिंदी में बोलते हैं। एक्चुअली में अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम के टाइम में क्या होता है, एग्जाम के टाइम में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे पढ़ाई कर रहे, नींद आ रही है, कॉफी पी लिया, चाय पी लिया, है ना, आंखों को धो लिया, जाकर थोड़ा टहल लिया, म्यूजिक सुन लिया, फिर क्या होता है, फिर पढ़ना शुरू कर देता है। उसको बोलते हैं डीप थॉट। ठीक है। बुल इन द चाइना शॉप, समझिए ना। देखिए सभी लोग, बुल इन द चाइना शॉप का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो डॉगी है ना, ये वहां पे फिट नहीं हो रहा, फिर भी घुस रहा है। उससे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। हर चीज टूट फूट रहा है। देखो सभी लोग, देखिए सब कुछ तबाह हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ये बुल इन द चाइना शॉप था, जो वहां पे सुटेबल नहीं है ना, वो भी वहां पे घुस रहा है। उससे नुकसान ही होगा, बस, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इससे नुकसान ही हो रहा है। ठीक है। आगे देखिए, आगे अब आगे बात करें हम लोग यहाँ से। बर्न अ होल इन द पॉकेट। अब देखिए मैंने जेब में पैसे रखने हैं, ठीक है, बट उसमें होल है, तो क्या वो गिरते चले जाएंगे? मतलब कि ना चाहते हुए क्या होता है, वो खर्च होता चला जाता है पैसे, है ना, वो आपके पास से वापस जाने लगते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग। अब देखिएगा, मतलब मनी स्पेंड क्विकली, बहुत तेजी से खर्च होता है। तो क्या होता है, जब सैलरी आती है तो क्या होता है, बहुत तेजी से पैसे खर्च होते हैं। ठीक है। अब देखिए शीघ्रता से खर्च करना। बर्न वंस फिंगर, इसका मतलब खुद से अपनी उंगली जलाना, मतलब मुसीबत को न्योता देना, मतलब कुल्हाड़ी पे जाकर पैर मार लेना, वही सेम सेंस है। ठीक है। क्या होता है? टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, खुद का नुकसान कर बैठना। यहाँ पे मैं क्लास रुकूंगा। इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, इसको हम जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और उसके अलावा क्या ये एनिमेटेड, ये जो मैंने यूज किया है पिक्चर्स, इससे कोई फायदेमंद आपको देखकर लग रहा है, ये मुझे जरूर बताएंगे। आप इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और दिवाली के बाद मिलूंगा सभी से आपसे, तो मैं वापस से द हिंदू एडिटोरियल पे वापस मिलूंगा। ठीक है।
तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।